दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। इस समय हम मौजूद हैं सरया गांव में। देव दर्शन के क्रम में हम सरया गांव में पहुंचे हैं। ये सरया गांव गोरखपुर से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। खजनी से 3 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर से 18 किलोमीटर खजनी है। बांसगांव वाले रोड पर जब आप आएंगे तो 3 किलोमीटर पर बाएं तरफ भगवान शिव का एक अलौकिक और अद्भुत मंदिर है। मुगलों के शासनकाल में जब सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, उस दौर में भगवान शिव के इस स्वयंभू शिवलिंग पर मुगलों ने अपनी भाषा में, मतलब सनातन को न मानने वाले ने कुछ ऐसा उकेर दिया कि हालांकि उसके बाद तो आक्रांता खत्म हो गए, लेकिन उनकी ये हरकतें इस शिवलिंग पर दर्ज है। वो हम आपको दिखाएंगे। ये अद्भुत शिवलिंग है। यहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तब से धार्मिक क्षेत्रों का लगातार विकास कर रही है, जीर्णोद्धार के क्रम में है। और उस क्रम में यहाँ बहुत सारा धन भी आया है। जो यहाँ के जिम्मेदारों से मैं बात करूँगा तो बताएंगे कितना धन कहाँ से आया, किस तरह से क्या योजनाएं चल रही हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत अद्भुत है। और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा है, हम पहले उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको शिवलिंग का दर्शन करा देते हैं। अद्भुत शिवलिंग है। हम भी आपके साथ प्रणाम कर लेते हैं। आइए हमारे साथ। और वो हम दिखाते हैं जहाँ अरबी भाषा में, अरबी भाषा है तो कभी तय नहीं हो पाया, अरबी भाषा में है ये भगवान शिव का। इसको स्वयंभू लोग मानते हैं और कुछ लोग तो मानते हैं। और इसको आप देखें तो इसके समस्त ये नीचे का जो भाग है और ऊपर शिवलिंग है, इसको यहाँ स्थापित किया गया है। और ये जो खुदा हुआ है, आप यहाँ गौर से देखिए, ये कलमा है। और ये सनातन को जो नष्ट करने की प्रक्रिया थी, उसके क्रम में था। तो कोई भी धर्म कभी, और सनातन तो कतई किसी के हस्तक्षेप से और किसी के कुविचारों से प्रभावित नहीं होता है। इसकी अपनी अस्मिता है। और ईश्वर जो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उनको जो नष्ट करना और नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उसका तो भगवान ही मालिक है। तो ये शिवलिंग है और ये विशाल पीपल का वृक्ष है। इसी की छाया में भगवान भोलेनाथ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ छत नहीं बन सकता है। बहुत बार प्रयास लोगों ने किया, भक्तों ने, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं बन पा रहा है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। और बताते हैं कि तिवारी परिवार में जो राम घराना है, उसका अभ्युदय भी यहीं से है। और यहाँ से ही सारे तरफ लोग गए हैं। पहले ये यहाँ पुराना निर्माण था, लेकिन अब जब से इसके लिए एक नई व्यवस्था दे दी गई है, इसके लिए तमाम सारा धन आवंटित हो गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से फिर व्यवस्थित किया जा रहा है। यहाँ हनुमान जी के साथ माता जी भी मौजूद हैं। अभी वहाँ आपको ले चलेंगे। इसके पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ ये यज्ञशाला है, यहीं से दिखा दूँ। और यहाँ यज्ञों का आयोजन अक्सर होता है, साल में कई बार होता है। दशहरा भी धूमधाम से यहाँ लोग मनाते हैं। और ये जो न्यू बन रही है, जो अब नई है, यहाँ पहले भी पूरा बैठने का और यहाँ के जिम्मेदार जो महंत थे या जो भी हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था थी। लेकिन इसको अब फिर नए तरीके से सजाया रचाया बसाया जा रहा है। पहले मंदिर की का ही परिक्रमा दर्शन करा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको
यहाँ के देख रेख कर रहे हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये हनुमान जी का विग्रह है, दर्शन कर लीजिए यहाँ भी। और भोलेनाथ यहाँ है। देवरिया के एक कवि हैं शूर्ण जी, उन्होंने महादेव के बारे में 4 पंक्तियां बहुत शानदार लिखी हैं कि कौन है जो शिव शंकर सा नित विश्व में आपन लिंग पुजावे, स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग सबे शिवलिंग पे शीश नवावे, और काशी का लिंग बना प्रेसिडेंट सबे सर्वेंट हो पांव दबावे। तो वो ये पर्यटन विभाग जो यहाँ की देख रेख कर रहा है उसका है, बोर्ड अभी लगा नहीं है। ये माँ भगवती साक्षात यहाँ अष्टभुजी विराजमान है, दर्शन आपको भी करा देते हैं। और ये सब कुछ एक कैंपस में है, कैंपस को बड़ा किया जा रहा है। ये माँ विराजमान है, लोक कल्याण की सब लोग यही कामना करते हैं। और इस अद्भुत यहाँ नंदीश्वर साक्षात विराजमान है, सामने भगवान शिव हैं। और एक व्यवस्था है कि नंदी के सींग के बीच से भगवान शिव का दर्शन किया जाए, तमाम चीजें हैं। और नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं भी लोग रखते हैं। तो नंदी के सींग के बीच से हमने भी भगवान का दर्शन किया। और अब हम बात करेंगे धरणीधर राम जी से, जो तमाम सारे चैनल वालों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं, सबकी सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे प्रखर आस्था चैनल में। इस स्थान के बारे में आप कुछ हमें बताएं। सबसे पहले तो दीपोत्सव दिवाली की सभी सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये हम सभी लोगों के आराध्य हैं और इस गांव के ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र के बहुत सारे जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं उनके आश्रयदाता हैं, उनके रक्षक हैं। और हम लोगों ने तो देखा नहीं, पूर्वजों ने देखा कि एक टीला था, यहाँ बहुत बड़े बड़े अस्थि कंकाल यहाँ नीचे अभी भी खुदाई हो तो यहाँ बहुत सारे अस्थियां अस्थि मिल जाएंगी। कंकाल और शस्त्रास्त्र मिलेंगे। अच्छा। तो उन लोगों ने यही बताया कि यहाँ लड़ाई हुई थी। फिर हमने प्रयास किया कि इसको ऐतिहासिक स्वरूप इसका देखा जाए। तो कई बार पत्राचार करने पर पुरातत्व विभाग और उसमें राजी हुआ संस्कृति मंत्रालय, तो उसमें पूरा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया था 1857 के पहले के मंदिर जी। तो उसमें उस बुकलेट में ये नाम था, ये मंदिर का जिक्र है। और ये बताया गया है कि इसका एक कुषाण कालीन ईंट यहाँ पाए गए थे जी। और संभवतः इसका निर्माण गढ़वाल राजवंश के राजा गोविंद चंद ने कराया था 1160 ईस्वी में। हजारों साल पुराना इतिहास हो गया। और तो उसका जब हम जैसे इस पे कलमा खुदा है तो इसको लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां थी कि कोई कहता था मोहम्मद गोरी आया, कोई कहता था औरंगजेब तोड़ा, कोई कहता था मोहम्मद गजनवी तोड़ा। लेकिन जब गोविंद चंद का जब जिक्र आया तो इतिहास में हम लोग गए तो पता चला कि गढ़वाल राजवंश के समय में महमूद गजनवी से लड़ाई पूर्वांचल में हुई थी। तो उसके दौर में ही ये स्थापित सत्य हो गया। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर जोड़ा जाए तो इस पे जो कलमा खुदा है तो ये मान लिया गया कि महमूद गजनवी ने ही इसको नष्ट करने का प्रयास किया था और न कर पाने की स्थिति में यहाँ पर वो कलमा लिख करके चले गए। और जो तमाम मुस्लिम लोग भी आए उनको पढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहे। तो उनका ये कहना है कि इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो एक तरह से लोग हार मान करके गए और लड़ाई का
प्रमाण यहाँ पे जो बड़े बड़े अस्थि कंकाल मिले, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो शस्त्र मिले, हाँ। बारिश में मिट्टी का टीला ही था, तो जब बारिश होती थी मिट्टी हटती थी तो वो नीचे दिखाई से देते मिले। थे, हड्डियां दिखाई देती थी। ये पूरा जंगल था, हाँ, ये सामने तो भी प्राचीन जंगल काल था, में बहुत तो इसको भी जब हम लोग साफ कराए तो यहाँ पर भी जो है कुषाण हड्डियां का ईंट और मिले। मिले। हाँ, क्योंकि हजारों साल तो पहले तो ये अस्थियां गल गई होंगी। और ये माना जा रहा है कि यहाँ पे एक भव्य दिव्य मंदिर था और इसके ये चारों तरफ से जो है एक सुव्यवस्थित नगर था। जिस तरह की सभ्यता संस्कृति हमारे गांव के लोगों की है, यहाँ की है, तो कहीं ना कहीं वो एक विशिष्ट प्रकार की सभ्यता संस्कृति रही। ये वैसे भी तो राम घराने का मूल है। और अगर राम घराने को भी अगर आप जोड़ें तो तो यहाँ बगल में जो हमारा पोखरा है, जी, पोखरे की खुदाई में 1980 में खुदाई हुई थी, लोग बताते हैं। तो उस समय लोगों में अज्ञानता का अभाव था, हाँ, तो इतनी जागरूकता नहीं, तमाम मूर्तियां वहां निकली पोखरे की खुदाई में से। और इधर तो उधर, लोगों ने सोचा कि खंडित मूर्तियां इनका रखने का क्या फायदा, उसको लेकिन वो ऐतिहासिक जल प्रवाह कर दिया गया। कुछ गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर हाँ, विश्वम्भर नाथ पाठक ले गए। के समय में उनकी देख रेख में इस पोखरे की खुदाई हुई। मुझे मालूम। तो उसमें से कुछ मूर्तियां जो चूंकि विश्वविद्यालय के लोग जब ले जाने लगे, तो गांव के कुछ लोगों ने कुछ मूर्तियों को ले जाकर के गांव में एक मंदिर है वहां रख दिया। वहां भी पड़ा हुआ है, अर्घा है, और एक मूर्ति है जो अग्निदेव की बताई जाती है। अच्छा। अब जो राम घराने का जिक्र आपने किया, तो राम घराने का हम लोगों का गोत्र सांडिल्य गोत्र, और अग्निदेव का गोत्र भी सांडिल्य गोत्र। तो अग्निदेव ही हमारे तो आदि पुरुष है। तो इस तरह से हमारी मान्यता ये है कि हम लोग अग्निदेव के ही वंशज। तो और पोखरे की खुदाई में मिला, पोखरे में भी आज के समय में भी स्नान करने से कुष्ठ आदि चर्म रोग ठीक हो जाता। इस पोखरे में स्नान करने से कोढ़ भी खत्म हो जाता है। तो ये तो अद्भुत बात है। और महादेव की कृपा, आप समझिए कि हमारा गांव इतना विशाल है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, लेकिन विवाद आपस में हो जाता होगा, मतभेद हो जाता, लेकिन मनभेद नहीं। बाबा की कृपा है। कोई भी आंधी तूफान ओलावृष्टि इस पूरे क्षेत्र में कभी आज तक एक पैसे का नुकसान नहीं की, ना फसलों का, ना जीवन का, न संपदा का। पूरे कोविड काल में जब अगल बगल के गांव से रोज लाशें निकल रही थी, हमारे गांव में 2-3 लोगों को कोविड डिटेक्ट भी हुआ, उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं हुई। इनकी कृपा से सब लोग। तो आपने सुना यहाँ की महिमा। और ये बिना योनि का अष्टकोणीय शिवलिंग। हाँ, ये मैंने देखा, वो बता ही रहा था। यहाँ अर्घा नहीं जी, जो जिस ये तो हम लोग लगवाए हैं गांव के लोगों के सहयोग समय में जब रहा हो, तो इस अष्टकोण को ही माना जाएगा। और एक चीज और देखिए, हमने मांग किया है, ये कहीं ना कहीं लिपियां हैं, ये डिजाइन नहीं, ये डिजाइन नहीं, लिखा हुआ है, ये लिपियां हैं। और जब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका एक बार जो है ये पढ़ा जाए। जी, और क्या है ये बताया जाए। जी, वो तो हो गए। तो ये देव दर्शन के क्रम में हम आज सरिया तिवारी में थे, और आपने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया हमारे माध्यम से। और एक बार आप अवसर मिले तो यहाँ जरूर आइए। भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, देवाधिदेव महादेव है। तो वो सरिया स्थित नीलकंठ महादेव का आपने दर्शन किया। महादेव के दर्शनों के बाद हम उस सरोवर पर हैं, जिस सरोवर की चर्चा आपसे हुई अभी, कि इस सरोवर में स्नान करने से कुष्ठ जैसे असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सरोवर के तट पर छठ पूजा के लिए वेदियां अभी से ही निर्मित कर दी गए हैं। क्योंकि छठ पूजा में सूर्य को जल देने की परंपरा है। उगते हुए सूरज के साथ ही अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दे करके व्रत पूर्ण होता है। फिर सुबह का अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूरज को लोग जल देते हैं। तो सूर्य पूजा का जो पर्व छठ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जिसकी
बड़ी मान्यता हो गई है। बिहार से चलकर ये चारों तरफ बढ़ता गया। और आपको एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि पैन करके इस सरोवर की लंबाई चौड़ाई भी आपको दिखा दे। सरोवर के तटों पर जो ये सुंदर वृक्ष हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और कुष्ठ जैसी चर्म रोग और कुष्ठ, यहाँ नियमित स्नान अगर 1 आध महीने कर लिया जाए तो वो भी चला जाता है। और लगता है कि यहाँ भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी ही रही होंगी। तो आपने यहाँ दर्शन कर लिया नीलकंठ महादेव का और इस सरोवर का भी। यहाँ जब खुदाई हुई थी 1980 में, तो बहुत सारी सभ्यताओं का भी पता चला। इतिहासकार अलग अलग अपना मत रखते हैं, लेकिन अद्भुत और अलौकिक जगह है ये। अगर आपको मौका मिले तो एक बार आप भी आएं, नीलकंठ महादेव का दर्शन करें। और आपका भी कोई जानने वाला अगर किसी तरह से चर्म रोग से पीड़ित है तो उसे भी यहाँ भेजें और इसका लाभ प्राप्त करें। हर हर महादेव।